नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शान मोहम्मद और आप देख रहे हैं हकीकत न्यूज। आज मैं आप लोगों से कुछ बात करने आया हूं। मैं आप लोगों से कुछ बात पूछना चाहता हूं। सिर्फ छोटी सी बात है, मेरी मुश्किल से 5-7 मिनट की बात होगी। सिर्फ आप लोगों से पूछना आया हूँ, अपने दिल्ली वासियों से बात पूछना आया हूँ मैं। अगर मेरी बात से आप सहमत हों तो मुझे कमेंट्स ज़रूर कर सकते हैं और मुझसे कोई भी सवाल या अगर कोई मेरी बात गलत लगे तो उसके बारे में पूछ सकते हैं। आज देश की राजधानी दिल्ली कितना खूबसूरत नाम लगता है हम लोगों को, है ना। देश की राजधानी दिल्ली बहुत खूबसूरत नाम, लेकिन इसी देश की राजधानी दिल्ली में आज क्या हो रहा है शायद मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी कुछ बातों से आपको रूबरू करवा देता हूँ। देश की राजधानी दिल्ली आज कब्रिस्तान बन चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली के कब्रिस्तान में आज जगह नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली के शमशान घाटों में आज जगह नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में आज जगह नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में जितने अस्पताल हैं आज वो कम पड़ चुके हैं। देश की राजधानी दिल्ली के अस्पताल लोगों की जान नहीं बचा पा रहे हैं। आज ट्रेनों को अस्पताल बनाया जा रहा है, रामलीला ग्राउंडों को अस्पताल बनाया जा रहा है, पार्कों को अस्पताल बनाया जा रहा है। ये है देश की राजधानी दिल्ली। बहुत बड़ा नाम है और बहुत ऊंचा नाम है देश की राजधानी दिल्ली। इस खूबसूरत दिल्ली को देखने के लिए बाहर कंट्रियों से लोग बाग आते थे। देखा होगा आपने लाल किले पे, काफ़ी कंट्रियों से लोग बाग लाल किला देखने आते हैं, ताजमहल देखने आते हैं, कुतुब मीनार देखने आते हैं। जितने हमारी दिल्ली में खूबसूरत शहर हैं वो देखने आते हैं। लेकिन उन्हें बाहर की कंट्री वालों को आज पता है कि देश की राजधानी दिल्ली में क्या हो रहा है। शायद आपको सब पता है कि क्या हो रहा है। देश की राजधानी दिल्ली आज कब्रिस्तान बन चुकी है। कौन है इसका जिम्मेदार? कौन है इस खूबसूरत दिल्ली को नजर लगाने वाला? आखिर कौन है इस खूबसूरत दिल्ली को बर्बाद करने वाला? आखिर कौन है इस खूबसूरत दिल्ली को कब्रिस्तान बनाने वाला? आखिर कौन है इस खूबसूरत दिल्ली को शमशान घाट बनाने वाला? आप सोच रहे होंगे मैं किसी ना किसी पार्टी का नाम लूँगा, लेकिन मेरा मुद्दा किसी पार्टी का नाम लेना नहीं है। आप सब लोग समझदार हैं, सब जानते हैं आप कि गलती किसकी है। सिर्फ छोटे से शब्दों में आपसे कहना चाहूँगा, सिर्फ मेरा मकसद किसी पार्टी पर आरोप लगाना नहीं है। सिर्फ छोटे से शब्दों में कहना चाहूँगा, बाकी आप लोग समझदार हैं, खुद समझ सकते हैं। लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला, कौन है इसका जिम्मेदार? लोगों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे, कौन है इसका जिम्मेदार? दिल्ली में लगातार लोगों की जानें जा रही हैं, कौन है इसका जिम्मेदार? आप सब जानते हैं कि कौन है इसका जिम्मेदार, लेकिन मैं आपसे अब भी बात करता हूं कि मैं इस बात को नहीं बताऊंगा। सिर्फ मेरे शब्दों से आप सहमत हों तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि कौन है आखिर इसका जिम्मेदार। इस खूबसूरत दिल्ली को नज़र लगाने वाला कौन है? इस खूबसूरत दिल्ली को कब्रिस्तान बनाने वाला कौन है? इस खूबसूरत दिल्ली को शमशान घाट बनाने वाला कौन है? कौन है?
ऑक्सीजन नहीं मिला लोगों को, लगातार लोगों की जाने गई। आज दिल्ली के लोग अस्पतालों में जाने से घबराते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम अस्पताल से सही सलामत तो जा रहे हैं, लेकिन सही सलामत मुश्किल है कि अपने घर वापस आ जाए। कौन है इसका जिम्मेदार? जो लोगों के मन में आज ये वहम चल रहा है कि हम अस्पताल से दवाई नहीं लाएंगे। सब जानते हैं। सिर्फ मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, इस खूबसूरत दिल्ली को आखिर किसकी नजर लगी? मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, दिल्ली लगातार हमेशा से लोगों की चर्चा में, देश की चर्चाओं में, बार हर कंट्री की चर्चाओं में रही है, जिसे देश की राजधानी दिल्ली बोला जाता है। लेकिन शायद अब मुझे लगता नहीं कि इस देश की राजधानी दिल्ली में बाहर कंट्री का कोई लोग घूमने आएगा। शायद उन्हें भी अपनी जान का थोड़ा बहुत डर होगा कि यार लगातार दिल्ली के लोग खुद मर रहे हैं तो हमारी औकात क्या है। हम दिल्ली में नहीं जाना चाहते कि ताकि उन्हें डर ये सता रहा है कि हम दिल्ली में अगर कभी दिल्ली, पहली बात तो लगातार अब कोरोना के केस कम हो रहे हैं। पहले भी तो कम हुए थे ना पहली लहर में, और दूसरी लहर में भी यह हाल है। अगर पहली लहर में ही, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन लोगों को आप समझ रहे हैं, पहली लहर में ही इंतजाम हो जाता, कोविड सेंटरों का इंतजाम हो जाता कि हाँ बीमारी, डेंगू जैसी बीमारी लगातार आती रहती है, हर साल आती है, चिकनगुनिया फलाना, हर तरह की बीमारी लगातार हर साल आती है किसी न किसी रूप में। लेकिन इस बीमारी का भी शायद अगर ये लोग अंदाज़ा लगा लेते, समय पे कोविड सेंटर, ऑक्सीजन की व्यवस्था कर लेते, तो आज पार्कों को अस्पताल बनाने की और ट्रेनों को अस्पताल बनाने की ज़रूरत न पड़ती। एक दूसरे पे सिर्फ आरोप लगा रहे हैं कि वो वैक्सीन उन्होंने देश के बाहर भेज दी, वो वैक्सीन इसने वहाँ भेज दी, एमसीडी ने इसने, इस पार्टी ने इतना पैसा खाया और इस पार्टी ने एमसीडी का इतना पैसा नहीं लुटाया। फिर आपसे ये बात बोल रहा हूँ कि आखिर दिल्ली पर ये दाग लगाने वाला कौन है? कौन है दिल्ली को कब्रिस्तान बनाने वाला? मैं आज सिर्फ आपसे पूछूंगा कि कौन है आखिर दिल्ली को कब्रिस्तान बनाने वाला? अगर अच्छे दिन और 15 लाख के लालच में ना पड़ते तो आज दिल्ली कब्रिस्तान ना बनती। अगर फ्री बस, फ्री बिजली, फ्री राशन, फ्री पानी के चक्कर में ना पड़ते तो आज दिल्ली कब्रिस्तान ना बनती। एक छोटे से लालच ने दिल्ली को आज बर्बाद कर डाला, और ये कहीं ना कहीं हम लोगों की गलती है। दुकानें खुल नहीं रही, सरकार खुलने नहीं दे रही, लेकिन लगातार उत्तर प्रदेश में शराब के ठेके खुल रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की नज़र सिर्फ वहाँ पड़ती है सब्जी की ठेली वालों पर, कपड़ों की दुकानों पर, मजदूरों की दुकानों पर। क्या सोशल डिस्टेंसिंग शराब के ठेकों पर नज़र नहीं आती इन लोगों को?